हेलो स्टूडेंट्स, आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ओवरऑल रिवीजन। आज हम सारी एक्सरसाइज एक साथ कंप्लीट कर देंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए रिवीजन करते हैं। तो पहला है अनुवाद हमारा, तुम हर साल गांव जाते हो। तो हमने देखा ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और वर्ब में ता है, ती है, ते है जुड़ा है। तो ये सारे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम ये अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यू और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यू के तुरंत बाद लगेगा वर्ब मतलब गो, और गो में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्योंकि जो यू है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब केवल बिना एस या ई एस के लिखी जाएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा एवरी ईयर। तो यू गो टू विलेज एवरी ईयर। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। खरगोश गाजर खाता है, रैबिट ईट्स कैरेट। अब देखो रैबिट एक है इसलिए ईट में एस या ई एस ऐड किया जाएगा, रैबिट ईट्स कैरेट। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। हम बिस्कुट खाते हैं, वी ईट बिस्कुट। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। मनोज सपना को उपहार देता है, मनोज गिव्स गिफ्ट टू सपना। वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड। वे अपना कार्य करते हैं, दे डू दियर वर्क। दे के साथ अपने की स्पेलिंग दियर होती है, दे डू दियर वर्क। वह गाना गाती है, शी सिंग्स सॉन्ग। उसकी माँ हमें कहानी सुनाती है। तो उसकी माँ या तो ये लड़के की माँ होगी या लड़की की माँ। तो हम हिज मदर और हर मदर दोनों कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं हिज मदर। हिज मदर टेल्स अस स्टोरी। फिर उसके बाद आता है सीता खाना पकाती है, सीता कुक्स फूड। वह कपड़े धोता है, ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स। ही के साथ हिज लगता है, ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स। वर्षा होती है, इट रेन्स। राधा पत्र लिखती है, राधा राइट्स लेटर। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। वह सोनिया को रोज आम देता है, ही गिव्स मैंगो टू सोनिया डेली। चिड़िया चहचहाती हैं। फिर बर्ड्स चिर्प। सूर्य पूरब में निकलता है, सन राइज मीन्स निकलना होता है, सन राइजेस इन ईस्ट। धोबी कपड़े धोता है, वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स। अब इसका हिंदी में कर लेते हैं। यू गो टू दिल्ली एवरी मंथ। तुम हर महीने दिल्ली जाते हो। ग्रैंड मदर गोज टू द टेम्पल डेली, मतलब कि दादी माँ रोज मंदिर जाती हैं। आई लर्न माई लेसन, में अपना पाठ याद करता हूँ। वी ओबे अवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का कहना मानते हैं। दे गो टू मार्केट एवरी डे, वे प्रत्येक दिन बाजार जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं। वी ओबे अवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का कहना मानते हैं। चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, बच्चे शोर मचाते हैं। क्रोज कॉ ऑन द ट्री, कौवा पेड़ पर कौ कौ करता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में अस्त होता है। शी ड्रिंक्स टी, वह चाय पीती है। मोहन राइट्स आ ड्रामा, मोहन नाटक लिखता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेगेटिव में आइएगा। माली रोज घास नहीं काटता। तो हमको पता है चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट यूज करेंगे। तो माली यहाँ पर है हमारा सिंगुलर, इसीलिए गार्डनर डज नॉट कट द ग्रास डेली। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड बुक। मेरी बहन कैरम नहीं खेलती, माई सिस्टर डज नॉट प्ले कैरम। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। मेरे पिताजी चाय नहीं पीते, माई फादर डज नॉट ड्रिंक टी। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। तनु समय पर किराया नहीं चुकाती है, तनु डज नॉट पे रेंट एट टाइम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर। जब कभी नहीं आता है तो डज नॉट डू नॉट नहीं लगता है, केवल नेवर लगता है। आई नेवर टेल अ लाई। तुम रोज फूल एकत्र नहीं
नहीं करते हो। यू डू नॉट कलेक्ट फ्लावर डेली, वह यहाँ कभी नहीं आती है। शी डज नॉट कम, वह कभी नहीं। सी नेवर कम हेयर, जब कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाएंगे, डज नॉट डू नॉट नहीं लगाए। सी नेवर कम हेयर, मधु और मयंक बीमारी का बहाना नहीं करते। मधु एंड मयंक, अब यहाँ दो कर्ता हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, इसलिए तो यहाँ डू नॉट होगा। मधु एंड मयंक डू नॉट मेक एक्सक्यूज ऑफ इलनेस। मेकिंग एक्सक्यूज मीन्स होता है बहाना बनाना। तो मधु एंड मयंक डू नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज ऑफ इलनेस, तुम पत्र नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट लेटर। अब चलो इंग्लिश से हिंदी में करते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट रीड अ नॉवल, मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ। दे डू नॉट हेल्प अस, वे हमारी सहायता नहीं करते। सी नेवर गोज देयर, वह वहाँ कभी नहीं जाती है। सी डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करता है। सी डज नॉट वीप, वह कभी नहीं रोती है। सी डज नॉट ईट केक्स, वह केक नहीं खाती है। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। पापा डज नॉट लिसन टू म्यूजिक, पापा संगीत नहीं सुनते हैं। सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सही नहीं बोलता है। यू नेवर स्विम इन डीप वाटर, तुम कभी गहरे पानी में नहीं तैरते हो। तुम गहरे पानी में कभी नहीं तैरते हो, या फिर तुम गहरे पानी में कभी नहीं तैरते हो। फिर इंट्रोगेटिव आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव हमने कल करवाया ही था। इंट्रोगेटिव का हमने सब करवा दिया है पिछले वीडियो में। अब चलिए केवल इंग्लिश टू हिंदी बचे थे। डू आई हेल्प यू, जब डू हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में होगी तो हमको क्या पहले लगाना पड़ेगा, तो क्या मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। वाई डज सी नॉट रीड, वह, अब वाई जब आएगा तो समझ लो कि हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बीच में लिखनी पड़ेगी। वह क्यों नहीं पढ़ता है। डू यू रीड योर बुक, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो। डज ही हेल्प द ऑर्फन, क्या वह अनाथों की सहायता करता है। ऑर्फन मीन्स होता अनाथ। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। फिर आता है वेयर डज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स, तो धोबी कपड़े कहाँ धोता है। व्हेन डज सी सिंग, वह कब गाती है। डज शीला सिंग अ सॉन्ग, क्या शीला एक गाना गाती है। वेयर डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं। डज द काउ ईट द ब्रेड, क्या कौवा रोटी खाता है। हु डज नॉट हेल्प यू, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। डू दे फ्लाई अ काइट, क्या वे एक पतंग उड़ाते हैं। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। वाई डज द टीचर पनिश यू, तो अध्यापक तुम्हें दंड क्यों देता है। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड लगे हैं इनकी स्पेलिंग्स लिखी है, इनकी हिंदी हमको बीच में लिखनी है। जब हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी लिखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, तब सब्जेक्ट की हिंदी, तब ऑब्जेक्ट की हिंदी, और सबसे लास्ट में वर्ब की हिंदी लिखते हैं। जैसे एक यही ले लो, डज है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है शुरुआत में, तो सब लोग क्या पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट की हिंदी वह लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की हिंदी एक पत्र लिखना है, फिर वर्ब की हिंदी राइट मीन्स लिखना होता है। तो क्या वह एक पत्र लिखता है। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या वह की हिंदी बीच में लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी वह, फिर लिखना है हमको वैन की हिंदी कब। सिंग मीन्स गाती, वह कब गाती है। एक देख लीजिए जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, तो व्हेन डज द काउ ईट द ब्रेड, तो क्या कौवा रोटी खाता है। ये हो गया हमारा आज से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज और उसका पार्ट, और हमने रिवीजन सब करवा दिया। आज से ये ख़त्म चैप्टर। अब कल से पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। धन्यवाद।